alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all? I hope that all is going well with you because I'm here after a long time. Today we are going to explore the concept of HCF and LCM, and let's work through these problems regarding LCM and HCF together. Remember one thing, that with practice and determination, anyone can excel in maths and whatever subject. And here are some handy shortcuts for solving these problems, inshallah. If you find this video helpful, don't forget to hit the like button and subscribe for more contents. Least common multiples. First of all, I would like to differentiate between multiples and factors. मल्टीपल्स को हम आसान अल्फाज में टेबल ही कह सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 4 का मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, एट्सेट्रा. और फैक्टर अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो 4 का फैक्टर जो होगा वो कैसे फाइंड होगा. फैक्टर को हमने चेक करना है कि ये कौन कौन से टेबल पे आ रहा है, मतलब कि 4 जो है वो कौन से टेबल पे आ सकता है. तो एक 1 है और एक 2 है और 4, इन 3 टेबल्स में 4 आ सकता है. सो दीज आर द 3 फैक्टर ऑफ 4. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू टीच यू LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. तो यानी इसके नाम से ज़ाहिर है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हैं. वी कैन डिफाइन इट एज 2 or more नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स. यानी हमने स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स को देखना है, ठीक है. और इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं. किसी भी 2-3 नंबर्स के दरमियान में जब हम LCM फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स. तो सबसे पहले हमने 100 का निकाला है. तो 100 का के फैक्टर्स क्या है, 2 के टेबल पर भी आ सकता है और 5 के भी टेबल पर भी आ सकता है. तो हम किसी भी कोई भी मल्टीपल हम इसका यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर इसके जो मल्टीपल्स हैं वो 22 और 55 हैं. और यहाँ 50 का मैं सिंपल से नंबर्स लिए हुए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए. 2 के टेबल पे मैं इसको डिवाइड किया हुआ है. जो इनके फैक्टर्स आ रहे हैं 50 के, 2 and 55. इस तरह 40 के मैंने निकाले हुए हैं. 222 और 5 इसके मल्टीपल्स हैं. तो हम इनमें चेक करेंगे कि कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 कॉमन मल्टीपल है, एक 222 जो है कॉमन मल्टीपल है, और एक. तो हम इसमें निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर. तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 2, 55 एंड 2. एंड नॉन कॉमन फैक्टर इसमें सिर्फ 2 है जो वो हम लिख लेंगे, जो अलग से लिखा हुआ है. तो इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर हमारे पास 200 आ जाएगा. ये हुआ LCM. सेकेंड वन इज़ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसके नाम से ज़ाहिर है हाईएस्ट कॉमन को हमने लेना होगा फैक्टर्स को. तो इसके लिए बहुत से वर्ड्स प्रॉब्लम में बहुत से ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं जिसमें आप लोग समझ जाना है कि HCF हमने निकालना है. तो वर्ड्स प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन होंगे उनमें से मैक्सिमम का लफ्ज़ भी आ सकता है, एट मोस्ट नंबर भी आ सकता है, लार्जेस्ट नंबर भी आ सकता है, ग्रेटेस्ट नंबर भी आ सकता है. इट मीन्स कि आपको इस तरह भी क्वेश्चन में आ सकता है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर. इस तरह भी आ सकता है कि फाइंड द एट मोस्ट दिस नंबर. एंड ये भी आ सकता है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर. तो आपने समझ जाना है कि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है. तो नंबर्स मैंने वही लिए हुए हैं ताकि आपको अच्छी तरह HCF और LCM में डिफरेंस पता चल जाए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है. 100 के वही मल्टीपल्स हैं, 50 की भी वही मल्टीपल्स हैं और 40 की भी वही मल्टीपल्स, वही फैक्टर्स हैं. हमने इन फैक्टर्स लिखने हैं इनके. अब हमने देखना है कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है. तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5 है और 2 है. इन्हीं कॉमन फैक्टर का मल्टीपल यानी मल्टीप्लिकेशन जो है इसका आंसर होगा. तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. और LCM और HCM में आपको इतना पता चल गया होगा कि लीस्ट कॉमन फैक्टर उसमें लेना है, और उसको फाइंड आउट जब हम करते हैं तो हम वो लीस्ट कॉमन फैक्टर में हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं. और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम ऐसे नहीं करेंगे. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सिर्फ वही वैल्यूज़ लेंगे जो कॉमन होंगी. सही है. तो इन दोनों में ये फ़र्क है.
सेकेंड वन इज़ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके नाम से ज़ाहिर है हाईएस्ट कॉमन को हमने लेना होगा फैक्टर्स को। तो इसके लिए बहुत से वर्ड्स प्रॉब्लम में बहुत से ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं जिसमें आप लोग समझ जाना है कि HCF हमने निकालना है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन होंगे उनमें से मैक्सिमम कलर्स भी आ सकता है, एट मोस्ट नंबर भी आ सकता है, लार्जेस्ट नंबर भी आ सकता है, ग्रेटेस्ट नंबर भी आ सकता है। इट मीन्स कि आपको इस तरह भी क्वेश्चन में आ सकता है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर, इस तरह भी आ सकता है कि फाइंड द एट मोस्ट दिस नंबर, एंड ये भी आ सकता है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो आपने समझ जाना है कि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है। तो नंबर्स मैंने वही लिए हुए हैं ताकि आपको अच्छी तरह HCF और LCM में डिफरेंस पता चल जाए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। 100 की वही मल्टीपल्स हैं, 50 की भी वही मल्टीपल्स हैं और 40 की भी वही मल्टीपल्स, वही फैक्टर्स हैं। हमने इन फैक्टर्स लिखने हैं इनके। अब हमने देखना है कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5 है और 2 है। इन्हीं कॉमन फैक्टर का मल्टीपल यानी मल्टीप्लिकेशन जो है इसका आंसर होगा। तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM और HCM में आपको इतना पता चल गया होगा कि लीस्ट कॉमन फैक्टर उसमें लेना है और उसको फाइंड आउट जब हम करते हैं तो हम वो लीस्ट कॉमन फैक्टर में हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम ऐसे नहीं करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सिर्फ वही वैल्यूज़ लेंगे जो कॉमन होंगी। सही है, तो इन दोनों में ये फ़र्क है।